इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई 2021 का कट ऑफ जानेंगे कि कितने कट ऑफ रह सकते हैं। बिहार पब्लिक सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने 26 दिसंबर 2021 को दो पालियों में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं 22 से 13 पोस्ट के लिए। ये 22 से 13 पोस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग समझेंगे। मैक्सिमम 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर थे, 100 क्वेश्चंस थे दोनों शिफ्ट में। समय 2 आवर समय दिए गए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समय भी जानना, क्योंकि देखेंगे कि क्वेश्चंस की हार्डनेस कितनी थी, वो मॉडरेट था, इजी था या हार्ड था, वो समय के अकॉर्डिंग समझा जाएगा इसमें। और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.2 निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हर एक जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का था, और यदि ये गलत क्वेश्चन हो जाता है आपसे तो 0.2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए काट लिए जाएंगे। अर्थात कि जब 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। ये है, यानी कि जो निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है बिहार एसआई में काफ़ी नेग्लिजिबल है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन गलत किया सारा। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि हर एक कैंडिडेट को, वो मेल हो या फीमेल हो, कम से कम 30% मार्क्स ले आना जरूरी है। 30% मार्क्स का मतलब हो गया 60 मार्क्स। वो मेल हो या फीमेल हो, उनको 60 मार्क्स ले आने जरूरी है, तभी वो पास करेंगे। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सीट का 20 टाइम्स कैंडिडेट पास करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें यह जानना है कि जैसे 2213 पोस्ट है तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मिनिमम जो होंगे, जितना यहां पर आएगा इतने कैंडिडेट्स एटलीस्ट पास होंगे, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक एवरेज जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम 45,000 स्टूडेंट वो जरूर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। अब हम लोग आते हैं अपने कट ऑफ पर। इसको हम लोग बाद में जानते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रहे थे और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और हमने क्यों इतना कट ऑफ लिखा है। ये 2019 का कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है। ये आप देख पा रहे होंगे, जनरल मेल का जो फाइनल कट ऑफ था मेंस का वो 150 था और फीमेल का 137 था जनरल कैंडिडेट्स का। उसी तरह से जो कैटेगरी वाइज है आप देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा कट ऑफ था ये 150, और ये फाइनल था। लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अभी न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है। ये 2019 का फाइनल कट ऑफ है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें बिहार पुलिस एसआई एग्जाम जो है, बिहार दारोगा परीक्षा का चौंकाने वाला रहेगा कट ऑफ। जानिए कितने नंबर पर बनेगा चांस। इस बार के प्रश्न ज्यादा कठिन थे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। परीक्षा विशेषज्ञ गुरु डॉक्टर रहमान ने बताया कि अब तक जितने भी दारोगा की परीक्षाएं हुई उसके मुकाबले इस बार प्रश्न ज्यादा कठिन थे। हम लोग जानते हैं डॉक्टर रहमान सर को, ये एसआई की प्रिपरेशन करवाते हैं, और इन्होंने किसी न्यूज पेपर को यह अपना स्टेटमेंट दिया था। अगर कहा जाए तो प्रश्न कॉन्सेप्ट पर ज्यादा आधारित थे, फैक्ट पर कम प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, यह सच्चाई है। इस बार कट ऑफ पर इसका असर दिख सकता है। सामान्य का कट ऑफ 65 से 68 के बीच रह सकता है। हालांकि यह एक अनुमान ही है, यह डॉक्टर रहमान के द्वारा बताया गया था, किसी न्यूज़पेपर ने पूछा था। तो घुमावदार थे प्रश्न। इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, विज्ञान आदि से प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार समाजशास्त्र, इवन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 से 5 जो क्वेश्चंस थे लगभग वर्ल्ड हिस्ट्री के थे, तो ये काफी थोड़ा सा अचंभव वाला था। इससे पहले भी वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछे जाते थे, लेकिन 2-3 सवाल, 1-2 सवाल रहते थे। अगर समसामयिकी की बात की जाए तो 2019-20 से भी प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न घुमावदार थे, जिस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी। जिन छात्र छात्राओं ने एनसीईआरटी बुक आदि का अध्ययन किया होगा, निश्चित रूप से उनकी परीक्षा अच्छी गई होगी। कट ऑफ जनरल का 65 से 68 तक हो सकता है, लेकिन इससे चौंकना नहीं है। ये 0.25 नहीं है, ये 0.2 है, यानी कि 0.20। कट ऑफ जाने की जब गलत उत्तर देंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए 0.2 जो है वो निगेटिव मार्किंग किए जाएंगे। इस पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो जनरल कैंडिडेट के लिए बताए जा रहे हैं 65 to 68 ये क्वेश्चंस हैं। ओबीसी के लिए 62 to 65, ईबीसी के लिए 59 से 62 और एससी के लिए 52 to 54। उसी तरह से एसटी के लिए 53 से 55 क्वेश्चंस, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62 तथा महिलाओं का कट ऑफ 40 से 45 के बीच में जाने का अनुमान है। अब हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चंस पर आते हैं कि कट ऑफ के बारे में क्या है। ये मैंने एक डेटा तैयार किया इन सारी चीजों को देखने के बाद। कैटेगरी वाइज जानना है, ये 130 जो लिखा हुआ है इस पर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी हैं। ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। तो किसी एसटी कैंडिडेट्स को ये सोचना नहीं है कि 130 मार्क्स कट ऑफ है, उसके लिए 130 मार्क्स नहीं जाता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि किसी भी कैंडिडेट्स को 60 मार्क्स से कम मार्क्स तो लाना नहीं है, वो फीमेल हो या मेल हो। मेल का तो 60 आने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फीमेल की इससे पहले भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 60 कट ऑफ गई थी, तो हमने इसमें
एटलीस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और जो वीसी वीमेन हैं और फ्रीडम फाइटर के जो वार्ड वीमेन्स हैं, उनके लिए 65 मिनिमम रखा जाता है, हमने रखा इसमें। और अदर जो फीमेल्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 मार्क्स और बीसी फीमेल के लिए भी 70 मार्क्स। आप देख पा रहे होंगे एक बीसी है और एक बीसी वीमेन है, तो बीसी वीमेन में जो वीमेन्स नहीं आ पाई उनको जो है, जिनका ज़्यादा मार्क्स है वो बीसी में कंसीडर की जाएंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि जनरल कैंडिडेट का 130 मार्क्स जा सकता है, बिल्कुल ये मतलब कि आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स का, वो मेल कैंडिडेट्स हैं, 100 से एवब जिनका मार्क्स आ रहा है जनरल कैंडिडेट को छोड़कर, ओके, जनरल कैंडिडेट को छोड़कर जिनका भी 100 से एवब मार्क्स आ रहा है उनको मेंस और फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स में जिनका 70 प्लस मार्क्स आ रहा है, ओके, जनरल कैंडिडेट को छोड़कर, जनरल फीमेल को छोड़कर, जनरल फीमेल का हो सकता है थोड़ा ज़्यादा चला जाए, लेकिन अदर वीमेंस हैं, जो ईडब्ल्यूएस की वीमेंस हैं, बीसी की हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी या अदर जो वीमेंस हैं, 70 प्लस वाले जितने सारे वीमेंस हैं उन्हें मेंस और फिजिकल पर लग जाना चाहिए। इस परीक्षा में इतने कट ऑफ जाने के बारे में कुछ और बातें यदि हम लोग कहें तो हमें पास्ट से ये बात जरूर सीखनी चाहिए। देखिए, ये 2019 के पहले की बात नहीं की जा रही है, ये 2020 के बाद की बातें की जा रही हैं। और 2020 के बाद यदि आप ये सोचते हैं कि खासकर एसआई और पुलिस जैसे एग्जामिनेशन के लिए 60% मार्क्स से कम कट ऑफ जाएगा प्रीलिमिनरी में, तो ये अब असंभव जैसा लग रहा है। हमें अपने दिल को सुकून देने के लिए मान सकते हैं कि 60 से कम मार्क्स आएगा, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए बारे में बात कर रहे हैं, और उसी हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरी है वो अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अब थोड़ा असंभव लगता है कि 60% से कम मार्क्स आएगा, क्योंकि बहुत सारी बदलाव हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हाँ, इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा लीक से हटकर आया था, लेकिन जो कैंडिडेट्स फैक्ट जानते हैं वो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल उतना कर ही लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन सही होने की बात कही जा रही है, अर्थात कि यदि 60 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि 120 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो जनरल कैंडिडेट्स में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 120 और 130 के आसपास जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेंस के लिए लग जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल से है। और जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी गलतियों से संभल जाना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि देखिए 2019 से पहले कोरोना काल का पहला काल था, मतलब कोरोना से पहले का काल था, और 2020 के बाद अब कोरोना के बाद का काल है। तो इसे समझना होगा। जैसे देखिए, हम लोग जितने सारे हिस्ट्री के कैंडिडेट्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रीडम फाइटर्स के जो वार्ड हैं उनका भी इसमें सिलेक्शन होता है, उनके लिए भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। तो 1947 की बात हमेशा ध्यान में रखिए। जो सबसे ज़्यादा सफ़र किए वहाँ के लोग सफ़र किए जो बॉर्डर से रिलेटेड थे। इसमें पूरे कंट्री के जो मेन लीडर थे, यानी कि जो इसको चला रहे थे, उनने जो सफ़र किया वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफ़र किए वो वहाँ के लोग सफ़र किए। तो जो कैंडिडेट्स हैं जो बिहार एसआई की एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो ज़्यादा सफ़र करेंगे, कमीशन या अदर जो लोग हैं वो ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे। उनका काम है बताना, उनका काम है समझाना, वो अपना काम करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो कैंडिडेट ही करेगा। तो चॉइस आपके पास है, आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को देखें और मेंस में लग जाइए। ये जो एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होती हैं, खासकर ये एलिमिनेट करने के लिए होती हैं, पास करने के लिए नहीं होता है। ये एग्जाम की सब कैंडिडेट्स को पास करना है, जैसे कि कॉलेज की एग्जामिनेशन होती है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पास करने के लिए होती है, जबकि इस तरह की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये एलिमिनेट करने के लिए होती है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेंस के लिए सूट नहीं करते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए और आगे की तरफ बढ़िए। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो मेल कैंडिडेट्स में, और 70 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, आप मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कट ऑफ बताना किसी भी आदमी के बस की बात नहीं है। अभी हमने जो भी ये प्रिडिक्ट किया है यह अपने बेसिस पे किया है, बहुत सारे लोगों को देखा, नेट पर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, तो उससे, और प्रीवियस जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि देखिए ये जितने सारे कैंडिडेट्स हैं वो भी तो इस हिसाब से किए होंगे तैयारी, और इसी हिसाब से जो लोग पास किए थे अगले बार प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, जिनका फाइनल नहीं हो पाया वो भी इस एग्जामिनेशन में बैठे होंगे। लेकिन प्रीलिमिनरी में डरने की बात नहीं है, कम से कम 45,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, लगभग 6 लाख कैंडिडेट जो भी इस एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे। तो फाइनल यही बात आ रहा निकल के। तो 100 मार्क्स मेल कैंडिडेट्स के लिए और 70 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। यदि आ रहे हैं इतने तो आपको बेफिक्र होकर मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और आगे तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा ही। सो थैंक्स एंड टेक केयर।